The Art Connect app, a distraction-free space to connect, share and pray. Download today. पेरिस में ईसाई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। 5 अगस्त को फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस में 6 ईसाई प्रदर्शनकारियों को सरकारी मंजूरी के बिना प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनकी बस पर संदेश था, ईसाइयों पर हमले बंद करो। इसका उपयोग ओलंपिक उद्घाटन समारोह में एक विवादास्पद नाटक का विरोध करने के लिए किया गया था। जब तक पुलिस ने बंदूक की नोक पर हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक बस को बिना किसी समस्या के 10 घंटे तक पेरिस के आसपास चलाया गया। अवैध हिरासत और कठोर शर्तों के दावों के साथ प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर हथकड़ी लगाई गई, कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई और उपकरणों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया। ईसाई कार्यकर्ता कैरोल फेरो ने गंभीर मनोवैज्ञानिक दबाव और कानूनी संपर्क से इनकार करने के लिए पुलिस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं द्वारा कोई कानून नहीं तोड़े जाने के बावजूद पुलिस ने उच्च स्तरीय राजनीतिक अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की। यह विरोध ओलंपिक समारोह में ईसाई धर्म का मजाक उड़ाने के खिलाफ सिटीजन को याचिका से जुड़ा था, जिसमें लगभग 400,000 हस्ताक्षर एकत्र हुए थे। समूह ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन पर उनके विश्वास को निशाना बनाने के प्रति सरकार के अधिनायकवादी दृष्टिकोण को जगाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर करने की योजना बनाई है। आइए हम उन सताए हुए ईसाइयों के लिए सुरक्षा और शक्ति के लिए प्रार्थना करें, जो ईश्वर के अटल वादे पर भरोसा करते हैं। प्रभु उन लोगों को मुक्ति दिलाएं जो उनके नाम को अपवित्र करते हैं। कैदियों के लिए धर्मशास्त्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया। वेस्टमिंस्टर थियोलॉजिकल सेंटर WTC कैदियों के लिए एक नया लेवल 4 धर्मशास्त्र पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य कैदियों की आस्था, यात्राओं का समर्थन करना है और इसे व्यापक कार्यान्वयन की योजना के साथ 2026 में HMP द माउंट जेल में शुरू करने की तैयारी है। यह पाठ्यक्रम कैदियों के बीच आस्था के प्रति बढ़ती रुचि को संबोधित करता है। WTC की नई जेल कार्यक्रम निदेशक सारा कोपिन ने कैदियों के आध्यात्मिक विकास और सहकर्मी सुसमाचार कौशल को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कैदियों को साथी कैदियों के साथ उनके तालमेल का लाभ उठाते हुए पादरी के सहायक और सहकर्मी सुसमाचार कार्यकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। कोपिन को उम्मीद है कि यह दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रभाव को बढ़ावा देगा और जेल प्रणाली के भीतर अपने साथियों को प्रभावी ढंग से समर्थन देगा। WTC प्रिंसिपल डॉक्टर लूसी पेपियाट ने कैदियों को उच्च शिक्षा में प्रमाण पत्र की पेशकश के बारे में उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने इसी तरह की पहल के साथ पिछली सफलता का हवाला देते हुए नौकरी के अवसरों और व्यक्तिगत विकास में धार्मिक शिक्षा के लाभों पर ध्यान दिया। WTC नए पाठ्यक्रम के 2 साल के विकास के लिए 33,000 UK पाउंड की मांग कर रहा है। वित्तीय सहायता कार्यक्रम के निर्माण और विस्तार को सक्षम बनाएगी, जिसका लक्ष्य कैदियों के लिए मूल्यवान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। आइए WTC की ऐसी पहल के लिए हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। वित्तीय आवश्यकता पूरी हो और धार्मिक प्रशिक्षण कैदियों के जीवन में समग्र परिवर्तन लाए। जापान ने बड़े भूकंप की चेतावनी दी। दक्षिणी जापान के क्यूशू में 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद मौसम विज्ञान एजेंसी ने सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों ने भूकंप के पूर्वानुमानित अधिक विनाशकारी नानकई ट्रफ मेगा थ्रस्ट भूकंप से संभावित संबंध का मूल्यांकन किया, जिससे व्यापक क्षति हो सकती है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने हाल के झटके के बाद बड़े भूकंप आने की संभावना बढ़ गई है। 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद लगभग 1 सप्ताह तक जोखिम काफी अधिक है, जिसमें नानकाई गर्त में आसन्न बड़े पैमाने पर भूकंप की चिंता है। भूकंप के बाद क्यूशू और शिकोकू के लिए सुनामी की सलाह जारी की गई, जिसकी लहरें मियाजाकी प्रांत में लगभग 1.5 फुट तक पहुंच गईं। हालांकि सलाह हटा ली गई है, लेकिन न्यूनतम क्षति और कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है।
जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने झटकों और संभावित भूस्खलन के प्रति सतर्कता बरतने की सलाह दी है, खासकर अगर बारिश होती है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने संभावित निकासी के लिए तत्परता का आग्रह किया और सरकार आगे की भूकंपीय गतिविधि के लिए हाई अलर्ट पर है। आइए हम जापान में जारी की गई चेतावनी और उन देशों के लिए प्रार्थना करें जो इस तरह के खतरे से ग्रस्त हो सकते हैं। हे प्रभु यीशु, जो लोग आपकी शरण में हैं, वे सभी नुकसान और विपत्तियों से सुरक्षित रहें। वायनाड में भूस्खलन की सूचना देने वाले की मदद पहुंचने से पहले मौत। वायनाड के एक निजी अस्पताल के स्टाफ सदस्य नीथू जोजो 30 जुलाई के भूस्खलन के बारे में आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने वाले पहले लोगों में से थे। इससे पहले कि बचाव कर्मी उस तक पहुंच पाते, उसने दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी, जो एक विनाशकारी क्षति और प्रारंभिक चेतावनी में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। नीथू की संकटपूर्ण कॉल की एक रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है। इसमें वह चूरलमाला में अपने घर पर भूस्खलन के विनाश का विवरण देती है, जहां उसने बढ़ते बाढ़ के पानी और मलबे के बीच 5 से 6 परिवारों को आश्रय दिया था। मदद के लिए नीथू का फोन डॉक्टर मूपेन मेडिकल कॉलेज को भेजा गया था। एम्बुलेंस के तत्काल प्रेषण के बावजूद भूस्खलन की दूसरी लहर के बाद संपर्क टूटने से अवरुद्ध सड़कों और बह गए चूरलमाला पुल के कारण बचाव कर्मी विफल हो गए। नीथू के पति, बच्चे और सास भूस्खलन से बच गए। दुर्भाग्य से नीथू और अन्य पड़ोसी फंस गए और दूसरे भूस्खलन से बचने में असमर्थ रहे, जिससे उनके घर का एक हिस्सा नष्ट हो गया। कथित तौर पर नीथू अपने यहाँ शरण लेने वालों की सहायता कर रही थी और अपने जानने वाले सभी लोगों को बार बार फोन कर रही थी। मुंडक्कई और चूरलमाला में हुए भूस्खलन में नीथू सहित निजी अस्पताल के 4 स्टाफ सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 3 शव घटनास्थल के पास पाए गए। नीथू का शव कुछ दिनों बाद भूस्खलन से लगभग 70 किलोमीटर दूर पाया गया। आइए हम नीथू के परिवार, अन्य पीड़ितों के परिवारों और पूरे वायनाड के लिए सांत्वना और शक्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे इस दुख से उबर रहे हैं। चर्च की व्यस्तता मानसिक स्वास्थ्य में मदद करती है। अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने अकेलेपन को धूम्रपान और मोटापे के समान सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट घोषित किया। अकेलेपन के साथ मूर्ति का व्यक्तिगत अनुभव इस मुद्दे की व्यापक प्रकृति को रेखांकित करता है, जो कई अमेरिकियों को प्रभावित करता है, जो अक्सर शर्म की बात है। डॉक्टर मूर्ति ने अकेलेपन के खतरों को संबोधित करते हुए एक सर्जन जनरल एडवाइजरी जारी की, जिसमें हृदय रोग, मनोभ्रंश, स्ट्रोक, अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसी कई स्वास्थ्य जटिलताओं से इसके संबंध पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने इसके स्वास्थ्य जोखिमों की तुलना प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने से की, जो मोटापे से भी आगे निकल गया। डॉक्टर मूर्ति ने कहा कि हालांकि कई युवा ऑनलाइन जुड़ते हैं, लेकिन तकनीक वास्तविक हार्दिक बातचीत की जगह लेने में विफल रहती है। डॉक्टर डैनियल आमीन जैसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सोशल मीडिया की लत और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के कारण बिगड़ती समस्याओं की भविष्यवाणी करते हैं। डॉक्टर डैनियल आमीन अकेलेपन और अवसाद से निपटने के समाधान के रूप में चर्च और सामुदायिक समूहों की ओर लौटने की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल होने और व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ावा देने से मन फिर से स्वस्थ हो सकता है और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है। आमीन के अनुसार चर्च की भागीदारी मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण सहायक वातावरण प्रदान करती है। प्रभु यीशु, हम अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे आपके प्रेम में वास्तविक संबंध खोजें और ईसाई समुदाय में शामिल हों। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने और संजोने के लिए एक सच्चा समुदाय मिल सके। Why we call it Ray of Hope? Because we believe prayer is that ray of hope in this dark world.